हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर एग्जामिनेशन फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एग्जामिनेशन फॉर्म कर लीजिए या फिर स्पेशल बैक पेपर फॉर्म कर लीजिए, दोनों का एक ही साथ भरा जाएगा। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेशनल डेट शीट, यानी कि जो आपके सेशनल वगैरह के मार्क्स वगैरह फीड होते हैं उनके लिए कॉलेजों को नोटिस चल गया। अभी इसके बारे में बात करेंगे और थोड़ी सी चर्चा प्रैक्टिकल और वाइवा के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे तो अभी घर चले गए हैं जो रूम वगैरह लेके रहते हैं, और बहुत सारे बच्चे अभी इंस्टीट्यूट पे यानी कि अपने कॉलेज पे जहाँ भी रहते हो, हॉस्टल में रहते हो या फिर रूम लेके रहते हो, वहाँ पे ही हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ, इसलिए कि बहुत सारे बच्चों को कमेंट्स आ रहे थे। जैसे कि एक बच्चे की थर्ड सेमेस्टर में बैक लगी थी, ठीक है, और उसने थर्ड सेमेस्टर का, आपको मालूम है कि ऑड का लगातार बैक पेपर देना पड़ता है, तो थर्ड में लगी थी, उन्होंने फोर्थ में दिया, क्लियर नहीं हो पाया। अब वो फिफ्थ सेमेस्टर में आ गए हैं, उनका पेपर फिफ्थ सेमेस्टर का देने वाले हैं। तो वो क्या कर रहे थे, अपनी जो स्कीम है वो जा करके स्पेशल बैक में चेक कर रहे थे कि वहाँ पे वो सब्जेक्ट मेंशन है कि नहीं। तो वो उनका स्पेशल बैक नहीं है, वो उनका केवल बैक पेपर है, वो नॉर्मल बैक है। ठीक है, अगर आपका थर्ड सेमेस्टर में लगा है, फोर्थ में आपने एग्जाम दिया, क्लियर नहीं हो पाया, तो आप फिर से फिफ्थ में देंगे। अगर ऑड सेमेस्टर में लगा है तो ठीक है, लगातार देने का मौका मिलता है। अगर इवन सेमेस्टर में लगा है तो केवल इवन में ही होता है। अगर आपका सपोज कीजिए कि सिक्स सेमेस्टर में लग गया, तो आप मान लीजिए कि 3 साल का डिप्लोमा का कंप्लीट हो गया, तो आप पास आउट हो गए, उसके बाद से जो भी बैक रहती है वो स्पेशल बैक आती है। अदरवाइज डिप्लोमा इन फार्मेसी की बात करें तो उनका 2 ही साल का कोर्स होता है। अगर फर्स्ट ईयर में बैक लगी तो सेकेंड ईयर में होता है। अगर सेकेंड ईयर में बैक लग गई, यानी कि उनके फाइनल ईयर में बैक लग गई, तो वो उनका स्पेशल बैक होता है। तो उसके 3-4 महीने बाद एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है पॉलिटेक्निक और सेमेस्टर का, जो कि इस बार अभी होने वाला है, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। उनके साथ उनका स्पेशल बैक, डी फार्मा के स्टूडेंट्स का स्पेशल बैक करा दिया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों के डाउट थे, हालांकि मैंने एक विशेष वीडियो बना रखा था, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर मेरा सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, अगर मान लीजिए कि आपका बैक है या फिर स्पेशल बैक ही है, उसके बावजूद अगर आपका कोई सब्जेक्ट आपके डेट शीट में यानी कि आपके टाइम टेबल में मेंशन नहीं है, तो 10 तारीख तक आप अपने कॉलेज को सूचित करेंगे। और कॉलेज को सूचित करने से मतलब क्या है, जो ऑफिशियल अपडेट आई थी, आपको मालूम है, जो ऑफिशियल अपडेट आई थी उसमें 10 जनवरी 2023 तक जो आपका फाइनल डेट शीट आया है उसके बारे में। तो 10 जनवरी 2023 तक अगर आपको कोई क्लैशिंग, कोई त्रुटि उसमें लग रही है, कोई दिक्कत लग रही है, आपका कोई सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, टाइमिंग गड़बड़ है, तो आप अपने कॉलेज को इन्फॉर्म करेंगे। कॉलेज क्या करेगा, बोर्ड यानी परिषद को इन्फॉर्म कर देगा। उस हिसाब से एक और जो अपडेट होगा, फिर से आपका डेट शीट जो आया है वो फिर से अपडेट होगा। ठीक है, उसमें वो सारी चीज़ें सुधार कर ली जाएंगे। ठीक है, तो आप अपने कॉलेज को एक बार आप अपना सही से टाइम टेबल, शेड्यूल, टाइमिंग वगैरह हर एक चीज़ देख लेंगे। ऐसा ना हो कि बाद में दिक्कत हो जाए, इसलिए कि 10 के बाद से जो अब 11 या फिर 12 को जो लास्ट अपडेट होगा, उसके बाद से उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसीलिए 10 तारीख तक बोर्ड ने फिर से मौका दिया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में। उसके बाद पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और सेमेस्टर सेशनल एग्जाम डेट शीट दिसंबर 2022। आपको मालूम है ये जो एग्जाम है दिसंबर 2022 का ही मान के होता है, चूंकि हो रहा है जनवरी में या फिर फरवरी में, जब भी हो डिले से हो। लेकिन आपका जो इवेंट सेमेस्टर का एग्जाम होता है वो जून या फिर जुलाई में होता है, और जो ऑड सेमेस्टर का एग्जाम होता है वो दिसंबर में होता है। ठीक है, तो कई कॉलेजों में नोटिस आ गई है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सबका सेशनल मार्क्स के बारे में। ठीक है, ना कि प्रैक्टिकल और वाइवा का। सेशनल मार्क्स में देखिए होता क्या है, आपके बिहेवियर वगैरह या फिर आपकी जो भी इसमें प्रोसीजर होता है, जो जो आपका प्रैक्टिकल और वाइवा होता है उसके साथ ही सेशनल मार्क्स वगैरह भी भेजे जाते हैं। कभी कभी तो होता है कि एग्जाम हो जाता है, उसके बाद भी सेशनल मार्क्स वगैरह बोर्ड को भेजे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो कई कॉलेजों में नोटिस आई है कि हाँ, भर के फिलअप करके आप इंस्टीट्यूट में जमा कर दीजिए, इंस्टीट्यूट फॉरवर्ड कर देगा। तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे 10 तारीख दिखा रहा है, 11 तारीख दिखा रहा है, तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है। ये आपके प्रैक्टिकल और वाइवा की डेट नहीं है। प्रैक्टिकल और वाइवा की डेट अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट होंगी कि हाँ, 12 से लेकर के या फिर 15 से लेकर के 20 के बीच आपके प्रैक्टिकल और वाइवा होंगे। उससे पहले जो फिफ्थ सेमेस्टर में बच्चे हैं, अपना जो उनका होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग उन्होंने किया होगा, उसका भी एक प्रोजेक्ट फाइल वगैरह बनाना होता है। वो डायरेक्ट जाके आप साइबर कैफे से निकलवा सकते हैं। उसका पेज आपको लिखना नहीं होता है, वो बस निकलवा लेना होना होता है। उसमें क्या क्या चीज़ें आपने की है, इंट्रोडक्शन जिसे PWD से आपने किया है, तो उसके बारे में सारी जानकारी उसके बारे में रहना चाहिए, केवल फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड का तो वो सब नहीं होता। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में जाएंगे, यानी कि फोर्थ सेमेस्टर का पेपर दे के जब आप फाइनल ईयर में जाते हैं, तब आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी होती है 1 महीने की। तो वो सारी चीज़ें आप मैनेज किए रहेंगे। तो बहुत सारे बच्चे इसको भूल गए होंगे कि वो नहीं निकलवा के रखे होंगे, तो वो सारी चीज़ें व्यवस्थित किए रहेंगे। जैसे ही आपकी प्रैक्टिकल और वाइवा की डेट आती है, आपका उसमें अलग से 50 नंबर का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का, 50 नंबर का वाइवा और प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल मतलब कि वो तो आप कॉपी लिखते नहीं, वो आप साइबर कैफे से छपवा लेते हैं, मतलब कि फोटो कॉपी के तरीके के रहता है। और जो आपका वाइवा होगा वो 50 नंबर होगा। 50 नंबर में आप कितना लाते हैं, 20 लाते हैं, 25 लाते हैं, 30 लाते हैं, 40 लाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसी से रिलेटेड सारी संबंधित चीज़ें पूछी जाती हैं।
अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल और वाइवा के बारे में। तभी मैंने आपको कहा कि प्रैक्टिकल और वाइवा की डेट ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है अगर आपका 25 से पेपर स्टार्ट है तो 20 से लेकर के या फिर हो सकता है 14 से लेकर के 20 के बीच आपके प्रैक्टिकल और वाइवा करा लिए जाए। और उसी बीच जो आपको यहाँ पे दिख रहा है सेशनल मार्क्स की फीडिंग, तो सेशनल मार्क्स वगैरह आपके कॉलेज वाले तो पहले से ही लगभग स्टूडेंट्स के बिहेवियर पे और उसने कितने टेस्ट वगैरह दिए हैं, पहले कॉलेज करता था अटेंडेंस के ऊपर, वो सारी चीज़ें सेशनल मार्क्स अपना फिलअप कर लेते हैं। और प्रैक्टिकल और वाइवा मतलब कि जो आपका प्रैक्टिकल होता है 20 नंबर का होता है। और पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स की बात करें तो 20 में आपको कभी में आपको 18 मिलता होगा, कभी 17 मिलता होगा, कभी 16, कभी 15। वो आपके प्रैक्टिकल और वाइवा के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, आपने कॉपी लिखी है प्रैक्टिकल की नहीं, आपने वाइवा अच्छे से दिया है, वाइवा में उपस्थित जरूर रहना, ये नहीं कि आपको एब्सेंट हो जाना है। वाइवा में अगर मतलब कि एब्सेंट हो जाते हैं तो आपका उस सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल में एब्सेंट कर दिया जाएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर के बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं और कमेंट्स आ रहे हैं। आई होप कि आपको प्रैक्टिकल और वाइवा के बारे में जानकारी मिल गई। मैंने अभी बताया आपको लगभग 14 से 20 के बीच मान के चलिए प्रैक्टिकल और वाइवा की डेट वगैरह, और सेशनल से आपको कोई मतलब नहीं है, वो कॉलेज वाले आपको फिलअप करेंगे। बस आपको प्रैक्टिकल और वाइवा की जो ऑफिशियल नोटिस अभी आनी है 1-2 दिन में, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करता भी रहूँगा। अब जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो भी आपका इसी के बीच भरा जाएगा लगभग 10-11 के बाद ही, क्योंकि आपको 10 को फिर से हो सकता है 11 तारीख को B2P के द्वारा एक और ऑफिशियल नोटिस देखने को मिले। अभी मैंने आपको कहा कि 10 तारीख तक कोई क्लैसिंग कोई त्रुटि है तो आप जो बच्चे हैं वो कॉलेज को बताएंगे। कॉलेज है वो आपके इसलिए कि कॉलेज वाले तो देखेंगे नहीं, जाहिर सी बात है, कॉलेज वालों को उतना वो रहता नहीं है, समय नहीं रहता है या फिर ज़रूरत नहीं है, बच्चे अपना देखते हैं। फिर बच्चे कॉलेज में शिकायत करते हैं कि सर मेरे में सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये टाइमिंग नहीं है, टाइमिंग गड़बड़ है, तो कॉलेज को बताते हैं, कॉलेज बोर्ड को फॉरवर्ड करता है कि ये सारी गलतियाँ हैं, इसको आप सुधार करके फिर से अपडेट कीजिए। तो लगभग 11-12 को अपडेट होगी फिर से आपकी डेट शीट, और उस बीच आपकी एक और ऑफिशियल अपडेट देखने को मिलेगी प्रैक्टिकल और वाइवा को लेकर के और सेशनल कार्य को लेकर के। वो सारे आपके एग्जाम के पहले ही होने वाले हैं। ठीक है, अभी तक की जो ऑफिशियल नोटिस है वो पहले ही होने वाले हैं। अब देखिए हो सकता है B2P आप कोई ऑफिशियल नोटिस देती है उसके बाद ही मालूम चलेगा, लेकिन अभी तक की जो चीज़ें हैं वो उसके हिसाब से प्रैक्टिकल और वाइवा आपके पहले ही होंगी। एग्जामिनेशन फॉर्म की बात करें तो एग्जामिनेशन फॉर्म स्पेशल बैक हो या फिर जो आपका और सेमेस्टर विषम सेमेस्टर में परीक्षा है इस बार की उसका फॉर्म हो, वो आपका एक ही साथ भरा जाएगा। बहुत सारे बच्चे इसको कन्फ्यूजन में है। हाँ, बैक पेपर का फॉर्म इस बार नहीं भरा जाएगा, इसलिए कि अगर आपकी ऑड में बैक लगी होगी तो आपने पिछली बार इवेंट में दिया होगा, फिर से उसके बाद से इस बार ऑड का है तो इसमें आप लगातार देंगे, वो आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे उसी के साथ मेंशन होता है। लेकिन स्पेशल बैक की बात करें तो वो आपको जो बच्चे पास आउट वगैरह होते हैं, हो सकता है कहीं जॉब वगैरह कर रहे हैं, उनको विशेष करके कॉलेज में आना होता है, फॉर्म वगैरह भरने होते हैं, उसके बाद से उनका पेपर होता है। 370 रुपये समथिंग के आसपास आपकी फीस वगैरह लगती है, क्योंकि देखिए ये चीज़ें बदलती भी रहती हैं, कभी ज़्यादा कभी कम होती रहती हैं। तो ऑफिशियल अपडेट आएगी उसमें सारी चीज़ें मेंशन रहेंगी, उसको मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा और वीडियो के माध्यम से भी आप सभी बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है, तो एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए अभी आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, 2-4 दिन अभी धैर्य रखिए, जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आती है मैं आपको बता दूंगा भर के भी और सारी चीज़ें करके भी। आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। B2P से रिलेटेड हर एक प्रकार के ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन रहेंगे। वीडियो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।